हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज का जो वीडियो है ये समाकलन का चौथा वीडियो है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। और इस 7.4 में जो समाकलन पढ़ेंगे वो 6 स्पेशल टाइप का है। अच्छा, स्पेशल टाइप में कैसन होगा तो सारे टाइप यहाँ पे बारी बारी से लिखा हुआ है। मतलब आप इसे स्पेशल टाइप का समाकलन बोलिए या इस 6 समाकलन का फॉर्मूला बोल लो, सेम बात ही है। अच्छा, इस 6 टाइप का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, टोटल याद कर लेते हैं, तो आप आराम से 7.4 को बना सकते हैं। लेकिन केवल फॉर्मूला याद करने से आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला तो याद कीजिए ही, लेकिन उसमें क्या क्या परेशानी आएगा हम आपको पहले बता देते हैं। उसको पहले आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर जाइएगा चैप्टर बनाने, क्वेश्चन आराम से बनेगा। जैसे इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है, वो बात क्या क्या है सो सुनिए। कुछ बात ये है कि एक्स स्क्वायर जहां भी आप देख रहे होंगे उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक या तो 1 है नहीं तो -1 है। अगर कोई क्वेश्चन में 1 या -1 के अलावा कुछ और आ जाता है तो मेरा काम ये होगा पहला कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा या कोफिशिएंट होगा उसको या तो 1 बनाए और नहीं तो -1 बनाए, तभी फॉर्मूला काम करेगा। और दूसरा बात क्या ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा या जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा उसको हर हाल में एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर या एक्स स्क्वायर +a स्क्वायर या a स्क्वायर -x स्क्वायर या तो रूट से बाहर हो और नहीं तो रूट के अंदर हो, इसी 6 रूप में से किसी न किसी एक रूप में सेट करना पड़ेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं, सेट करने आता है, तो उम्मीद कीजिए कि 7.4 आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं कि 3 सेम ही नीचे लिखा हुआ है, बस अंतर क्या है, 3 में रूट लगा हुआ है और 3 में बिना रूट का है। तो आपको याद रखना होगा एकदम बारीकी से कब रूट वाला बोलना है और कब बिना रूट वाला बोलना है। ऐसा ना हो कि धोखा में बिना रूट वाला में रूट वाला फॉर्मूला बोल दे और बिना रूट वाला में रूट वाला में बिना रूट वाला फॉर्मूला बोल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने जाइएगा। अच्छा, 6 फॉर्मूला ये तो याद रखना ही है, साथ में आपको जो बेसिक समाकलन का फॉर्मूला बताया गया है फर्स्ट वीडियो में उसको भी आप याद रखिए। उसका यूज कहीं भी समाकलन में हो सकता है, वो जो फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में बताया गया है उसका। तो चलिए, कभी कभी क्या होगा आपको कि क्वेश्चन तो इस रूप में डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा इस रूप में क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस रूप में हमको मिल गया ऐसा, तो ये तो द्विघात समीकरण है। अच्छा, इसमें भी सब द्विघाते था, पोलिनोमियल ही था, मतलब बहुपद के रूप में ही है और कैसा है, क्वाड्रेटिक के रूप में है। लेकिन अगर इस रूप में है तो ये तो इस सब में से किसी रूप का नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस 6 में बदलने के लिए आराम से उसको इस फॉर्मूला पे सेट कीजिए। अगर इसमें सम वैल्यू रख देते हैं तो ये ऑलरेडी इस 6 में से किसी न किसी एक पर सेट कर देता है। जब ये 6 में से किसी न किसी एक पर सेट हो जाएगा उसके बाद आराम से हम इसका समाकलन लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको हम इस पे कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और इस सारे फॉर्मूला का प्रूफ भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रूफ बताने वाले नहीं है, इसलिए क्योंकि 12 का एग्जाम बहुत नजदीक है। तो प्रूफ से अच्छा है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाओ, सीख पाओ, क्योंकि एग्जाम में लगभग प्रूफ नहीं ही पूछता है। तो आप इस पे क्वेश्चन बनाना पहले सीख लीजिए क्या। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 1/√10x² माइनस कितना 16। इसका कहता है समाकलन बताइए क्या होगा। आप बताओ, इस टाइप का था, अभी जस्ट फॉर्मूला हम पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला था, कह रहा था इंटीग्रेशन ऑफ
1/√अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या dx। क्या पढ़े हैं इसका हम, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। मतलब ये कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में सेट है तो आप उसको आराम से ऐसे लिख दीजिए, उसका समाकलन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 16। मतलब हर हाल में हमको स्क्वायर के रूप में ही सेट करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अच्छा 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और क्या dx। अच्छा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहां से मैच करता है। तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं बताओ, समाकलन का फॉर्मूला है लॉग मॉड एक्स, एक्स का काम तो एक्स है। अच्छा और क्या प्लस है तो प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो रहता है वही लिखते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एक दो लाइन बढ़ा भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स प्लस रूट अंडर कितना एक्स माइनस 16 प्लस में सी, और यही उसका क्या हो जाएगा, समाकलन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो डायरेक्ट सेट नहीं मिलेगा, आपको पहले सेट करना पड़ेगा वो 6 फॉर्मूला में से किसी ना किसी एक पे। तो पहले तो यहाँ देखते हैं पावर में 6 आया, क्या फॉर्मूला में 6 था, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बना पाएंगे। सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देख के लग रहा है ऊपर में 3x स्क्वायर है, इसका मतलब 3x स्क्वायर बट्टा में क्या, इसको x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में 1 dx लिखिए। अब बताइए फॉर्मूला में जितना स्क्वायर के रूप में सेट था तो हम भी इसको क्या किए हैं, स्क्वायर के रूप में सेट कर लिए हैं। अब यहां से साफ साफ दिखता है, समाकलन में आपको ये भी बात याद रखना होगा। क्या है बात, समाकलन में जहां भी आपको दिख जाए कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हम पुट करें तो कोई डीसी सेट है, तो सबसे पहला काम उसको आप पुट कीजिए। पुट करने के बाद उसका डीसी सेट कीजिए, उसके बाद समाकलन कीजिए, आराम से समाकलन हो जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि एक्स क्यूब को अगर पुट कर ले तो इसका डीसी सेट है, तो आराम से आप पहले पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या जेड। और जब ये हम पुट करते हैं तो हमको वहां डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ एक्स क्यूब का डीसी क्या होगा, तो 3x स्क्वायर। अच्छा इधर आएगा dz बट्टा dx, तो आप यहाँ dx लिख लो और बराबर में कितना dz लिखेंगे यहाँ से। नाउ i इक्वल टू, अब बताइए पहले तो नीचे में एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब को हम क्या माने हैं जेड, तो जेड, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अच्छा और क्या बच गया, प्लस में 1 तो प्लस में 1, इसके अलावा क्या बचा हुआ है, तो 3x स्क्वायर dx, तो 3x स्क्वायर dx, इसके बदले क्या देंगे, तो dz, तो इसके बदले हम आराम से dz दे सकते हैं। अब आप देख के लगता होगा आपको कि अगर यहाँ स्क्वायर कर दे तो ये फॉर्मूला है, वैसे ये तो साफ साफ दिखता है कि tan इनवर्स x का समाकलन है, सॉरी इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। लेकिन आप यहाँ जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें भी सेट है। जैसे क्या था फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या dx। इसका समाकलन क्या पढ़े थे, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस में c। अब बताओ यहाँ a का काम कौन कर रहा है, एक, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे बताइए, 1/, फॉर्मूला है 1/a, तो 1/a, a का काम एक, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x बाय ए,
तो x बट्टा में a प्लस में c, और ये साफ साफ है कि tan इनवर्स x प्लस में c। अच्छा एक बात बताइए, tan इनवर्स x नहीं, यहाँ पे z था तो हमको हर जगह z लिखना था। चलिए z दे लेते हैं, tan इनवर्स z प्लस में c, बताओ क्या आ जाएगा। ये केवल आया tan इनवर्स z प्लस में c। बताओ क्वेश्चन था x में, मेरा आंसर आया z में, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या करेंगे, z का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो z किसको माने थे, एक्स क्यूब को, इसलिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में c, मतलब ये उसका समाकलन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा देख रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए, तो हम आपको बताए थे शुरू में ही कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -1 ये दोनों के अलावा कुछ और है, तो हम सबसे पहला काम या तो उसको 1 बनाएंगे और नहीं तो -1 बनाएंगे, मतलब जो बनने वाला होगा उसको बना लेंगे। यहाँ देखिए तो ये 1/2 प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 है? नहीं ना, कितना है 2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नीचे से 2 कॉमन लेंगे। अच्छा 2 कॉमन लिए क्या बचा बताओ, बचा 2 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या dx। अच्छा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्या बचा बताइए 1/, अच्छा ये 2 को √2 का स्क्वायर लिखे चलेगा, आप प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और क्या dx। आप समझ सकते हैं ये 2 को √2 इसलिए लिखे क्योंकि हमको तो सारे फॉर्मूला स्क्वायर के रूप में सेट है, अगर ऐसे रहता तो क्वेश्चन फॉर्मूला सेट नहीं होता। तो आप आराम से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ 1/2 तो है, इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, या एक उल्टो रहे 1/x² प्लस a², सेम बात हुआ। तो क्या लिखेंगे 1/a, ए का काम कौन करता है तो √2, और क्या tan इनवर्स x/a, तो x, ए का काम कौन करता है तो √2 प्लस में c, क्या आ जाएगा 1/2 √2 और कितना tan इनवर्स x/√2 प्लस में c, ये 2 है, हो गया। इसका समाकलन आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, वो 6 जो फॉर्मूला आपको बताए हैं उस 6 में से किसी भी एक पर भी सेट अभी नहीं है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा सेट करने के लिए हम आपको एक चीज बताए थे, आपको याद होना चाहिए, क्या था देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बताए, यहाँ बताए हुए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में है तो आप उसको पहले ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने पर वो ऑलरेडी वो 6 फॉर्मूला में से किसी न किसी एक पर सेट हो जाएगा, उसके बाद आराम से क्वेश्चन बना देंगे। तो चलिए देखते हैं सेट करके कैसे होगा। सेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला वहां पढ़े होंगे, देख भाई 1/, अच्छा 1/, क्या था ए बाहर रहना चाहिए, इसमें ए का काम 2, बी का काम तो 6 और सी का काम तो 5, बताओ कौन बाहर होना चाहिए, तो ए कितना है 2 बाहर हो जाएगा। अच्छा क्या था फॉर्मूला x प्लस b/2a, तो x प्लस b/2a, b कितना है 6/2a, तो 2 इंटू ए कितना है 2, इसका क्या होल स्क्वायर। अच्छा माइनस था b² मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4, ए का काम 2 और सी का काम 5, अब बट्टा में 4a², इसका मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब जो फॉर्मूला था सेम उस पे हम सारे वैल्यू को रख दिए हैं। अच्छा बताइए क्या होगा, अब यहाँ से देख के लगता होगा ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अच्छा बाहर हुआ, क्या बचा बताइए, ये तो 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी x प्लस कितना
3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 36 माइनस बताइए कितना 20 अब 20 दूनी 40 कितना हो जाएगा 40 अब बट्टा में कितना 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना तो 4 और क्या dx। अब बताइए क्या आएगा 1/2 ये तो 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ देखिए तो घटाएंगे कितना आएगा घट के ये आएगा -4 और ये माइनस प्लस 4 आया हुआ है तो एगो 4 से एगो 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा मतलब ये टर्म गया ई वाला माइनस मिलके कितना आएगा प्लस क्या बच गया 1/4। अच्छा 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दे चलेगा क्या और क्या dx। अब यहां से देखिए क्या आएगा यहां से लिखेंगे 1/2। अच्छा देखिए तो अब ये बिल्कुल फॉर्मूला पे सेट था। अच्छा सेट तब मानेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहे या एक्स जो इसके अंदर अगर ऐसे सेट हो जाए तो एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 है बिल्कुल मतलब ये सेट है तो फॉर्मूला जिसमें एक्स है आप टोटल को एक्स मान लीजिए तो टोटल एक्स है तो क्या बन गया 1/x² प्लस a²। तो बताइए फॉर्मूला पढ़े हैं ना 1/2 तो ये पहले से है क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 1/x² प्लस a² का 1/a का काम तो 1/2 और क्या tan इनवर्स x/a तो x कितना है x प्लस 3/2 बट्टा में a मतलब 1/2 और प्लस में c। अच्छा दोनों सेम बात है तो गया ना क्या आ गया tan इनवर्स। आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लीजिए। अच्छा भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा आप ही बताओ ये आएगा 2x प्लस 3 तो आ जाएगा 2x प्लस में कितना 3। आप बताओ इसके बट्टा में 2 है और ये बट्टा में 2 है तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आप प्लस में क्या c हो गया इसका समाकलन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा पहले तो टोटल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और साथ में क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं ये भी बात आपको जानना पड़ेगा फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो आप इसको पहले अच्छे से देखिए कैसे होगा। जितना भी फॉर्मूला हम पढ़े थे जितना फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूला में बताइए सबके ऊपर में कितना कितना है 1 1 लेकिन हमको जो अभी क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन में क्या 1 है ऊपर में नहीं है तो इस क्वेश्चन को भी हमको पहले सेट करना पड़ेगा। किस रूप में सेट करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं कैसे सेट करते हैं। सेट करने के लिए आप क्या कीजिए आपको करना है नीचे वाला का जो डिफरेंशिएशन है ऊपर में लिख दीजिए। क्या करेंगे पहले नीचे जो है क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx है तो dx नीचे में जो था उसको लिख दिए हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए यहाँ तो x प्लस 2 है लेकिन हम x प्लस 2 नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे तो नीचे वाला का जो अवकलन होगा अवकलन मतलब क्या डिफरेंशिएशन वो डिफरेंशिएशन को लिखना है ऊपर में। बताइए 2x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा तो 4x 6x का कितना आएगा तो 6 अब 5 का 0 आता है तो नहीं लिखते हैं तो नीचे वाला का अवकलन ऊपर में लिख दिए हैं। अब बताओ था कितना x प्लस 2 हम लिख कितना दिए हैं 4x प्लस 6 तो हमको बनाना पड़ेगा कितना x प्लस 2। अब बताइए ये 4x है 4x हमको बनाना है x क्या करेंगे तो हम क्या करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ 1/4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो 4 से 4 कैंसिल कैंसिल हुआ तो क्या बच गया x तो x है। लेकिन 1/4 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो इसका गुना इससे भी होगा अगर इससे गुना करते हैं तो कट के कितना आएगा 3/2 3/2 प्लस में है इसमें कहीं 3/2 नजर ही नहीं आ रहा है जब नजर नहीं आ रहा है अपना मन से यहाँ जोड़ दिए तो हमको इतना ही यहाँ घटाना पड़ेगा तो 3/2 घटा लेंगे
और ये +2 पहले से था तो +2 दे लेंगे। अब ऊपर वाला को अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कंफर्म रूप से x +2 ही आएगा। तो आप इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको पहले ऐसे सेट कीजिए। सेट करने के बाद आप बताइए ये 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। क्या बचा है 4x + 6 बटा में कितना 2x² + 6x प्लस में 5 और क्या dx। अब बताओ यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा क्या? दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा तो 2, ई कितना आएगा तो -3 और ई कितना आएगा तो +4। आप बताओ ई -3 है +4 है तो जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है प्लस में 1/2। 1/2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या बच गया 1 बट्टा में, तो ये इसके बट्टा में भी था और ये इसके बट्टा में भी था, तो इसको तो दोनों जगह लिखना पड़ेगा, तो दोनों जगह लिख लेंगे। क्या आ जाएगा बताओ? आ जाएगा 2x² + 6x + 5 और क्या dx। अब बताइए ये 1/4 अगर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे इससे पहले वाले क्लास यानी दूसरा जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे कि अगर नीचे का डीसी ऊपर में सेट है यानी यहाँ fx और यहाँ f' रहे तो उसका समाकलन log mod fx + c होता है। तो बताइए सेम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे log mod क्या 2x² + 6x + 5 और प्लस में c तो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे है। अच्छा प्लस में क्या देख रहे हैं 1/2। अभी जस्ट हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है ना, सेम क्वेश्चन देखिए पीछे वाला क्या था, कोई क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन था ना, तो हम जान के क्वेश्चन लिखे हुए थे और कि कम टाइम लगे आपको भी देखने में ठीक रहेगा। आप बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन सेट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट है और यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं। इसका आंसर हम क्या निकाले थे tan इनवर्स 2x + 3, तो हम लिख दे क्या इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स क्या 2x + 3 प्लस में c हो गया, इसका आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनेगा और जाकर आप 7 पॉइंट कितना 4 बना के देखिए। अगर ना बने तो आप कमेंट कीजिए हमें कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन वीडियो लोड कर देंगे। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नोटबुक एडुकेयर। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।